जय जय सत्य की सबसे। पर ये कितना सरल है ना, मन मोड़ा तो, लेकिन है बिल्कुल डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। लेकिन जिस गुरु जी के साथ आदत बन गई जिसकी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो रेखाई से कहा, उन्होंने फट से मन बना लिया, बिल्कुल भी एक सेकंड नहीं लगाया कि कुछ उसके विषय में बोलती या अंदर में कोई दुख होता है। चेहरे से पता चल जाता है ना दुख होता है तो, कहीं से कहीं तक तड़ाम अच्छाई से कैसे मन मोड़ने की कला है, और मन मोड़ने से ही अंदर प्रभु दिखाई दे जाता है। अंदर ही उसका कहते हैं आनंद अंदर मिलने लगता है। मन रखने से आनंद नहीं मिलता है, मन मोड़ने से। बहुत छोटा सा ज्ञान है, लेकिन कहाँ मानता नहीं। मुझे रास आ गया है, तेरे दर में सर झुकाना, मुझे गा गा रेखा गाओ। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गई है मंजिल तुझे में। आप बोली रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, सर अब जो झुक गया है, आता नहीं उठाना, सर अब जो झुक गया है, आता नहीं उठाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे दर पर, मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे दर पर, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, अब
भी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, मुझे रास तेरे दर पे सर झुकाना, वो तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, रास आ गया है। तेरी सारी सूरत मेरे, देखा बंद कर दो, मत खोलो। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन को भाव गई है, तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन को भाव गई है। ओ सांवले सलोने अब और ना सताना, ओ सांवले सलोने अब और ना सताना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। दुनिया की आफतों से आई हूँ तेरे दर पर, दुनिया की आफतों से आई हूँ तेरे दर पर, आ जाओ वीर भगवन, करके कोई बहाना, आ जाओ मेरे भगवन, करके कोई बहाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। इतना तो गम नहीं चाहे रूठ दुनिया जाए, इतना तो गम नहीं है चाहे रूठ दुनिया जाए, गम है तो इतना केवल कहीं रूठ तुम न जाना, गम है तो इतना केवल कहीं रूठ तुम न जाना, मुझे रास आ
पुजारन मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। जैसे सारी जो कुछ भी क्रिया होती है वो होती सिर्फ इसलिए है कि एकाग्रता जीवन में मिल जाए। एकाग्रता का बड़ा आनंद है, एकाग्रता ही आनंद है। उसमें बोले एकाग्रता भंग नहीं। जैसे हमने भजन शुरू किया था, तुम्हारे इत्तेफाक से ऐसा था कि कोई वो नहीं था, तुम खोल रही हो या जो कर रही हो तुम अंदर तुम गुनगुना रही थी, उसे समय खुला हुआ था। तो बोले हमने कहा तुम्हारे अच्छा लगा था, तो उन्होंने चलो तुम सुनाओ, क्योंकि उससे भी हमारे सुनने से भी हमारे एकाग्रता आ जाएगी। लेकिन एकाग्रता भंग हो रही है जब तुम सुना रहे हो या हम सुनाने के लिए नहीं गाते हैं भजन। हमें किसी को नहीं सुनाना है कि हमारी आवाज कैसी है या क्या है। और सच बताएं कुछ नहीं, बहुत बड़ी सच्चाई है ये जो हम लोग का सोच है कि हमारे पास ये चीज है वो चीज, बिल्कुल कोई। हमें कल बात हम कर रहे थे ऐसे ही, यानी किस बात पे बात है, यहाँ किसी ने कुछ हमसे पूछा कि क्या डालते हैं क्या, हमने कहा हम पता नहीं, ये YouTube तो आज आया है, लेकिन पहले भी हम जो है YouTube नहीं था तो भी हम बनाते थे करते थे। तो कभी भी ऐसा सोच के बड़ी एकाग्रता, गुरु जी ने का ज्ञान मिल गया, गुरु जी मिल गए तो उसे एकाग्रता में करते हैं जो काम करते हैं, अदरवाइज करते हैं। लेकिन काम जब कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो एकाग्रता से, क्योंकि अपने मन को मिला लेते हैं। जब मन को मिला लेते हैं तो जहाँ तन है वही मेरा मन, जो हम कर रहे हैं उसी में हमें आनंद आने लगता है। तो उसी पे बात हो रही थी हमें अच्छी तरह से याद, जब पूजा हुई थी, पैदा हुई थी, जब तो गुरु जी के पास हमने जो है ना 11 फ्रॉक दी थी उसको बना के अपने हाथ से। इवन हमें ना सिलाई आती, कटिंग वटिंग कुछ नहीं आती, ना हमने सीखी है कुछ नहीं, लेकिन एक भाव था गुरु को पोती हुई है तो देना है। तो हमने 11 फ्रॉक बनाई थी और सारी कटिंग तक अपने आप करी, कढ़ाई उसमें सिलाई अपनी, किसी का हाथ नहीं लगवाया था। और उसके बाद कभी मन नहीं हुआ कि हम सिलाई करें या किसी के, कभी मन नहीं हुआ जीवन में। तो कल हम यही बात बता रहे थे, आज अचानक से ये बात देखो आ गई इस समय कि सारा कुछ तो ईश्वर में ही है, काबिलियत हमारे तुम्हारे में नहीं है। भाव जब था भक्ति कहते फलित हो जाती है। भक्ति भाव है कि आप किसके लिए कहाँ क्या कर रहे हैं, तो बस उसी में रस पैदा हो जाता है, उसी में बड़ा कहते नहीं है, बहुत सुंदरता पैदा हो जाती है, सुंदरता भी पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं हम सुंदरता कुछ बढ़िया घर रख के या बढ़िया वो करके नहीं, सुंदरता भाव में है, प्रेम में है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बोले गुरु जी को देखते थे कि गुरु जी के पास कोई खाना खाने आ जाता था तो जीवन भर याद रखता था। भले उसने एक बार खाया, उसे वो भी याद है कि बड़ा अमृत जैसा। क्यों? गुरु जी कभी भी बन के कुछ नहीं करते थे, जरूरत के हिसाब से उसकी तृप्ति करते थे उसे जीवन भर। बोले वो अभी सब्जी खत्म हो गई है उनके वहाँ, तो उन्हें ये नहीं होता था हाय हाय सब्जी बनाए दिखावा करें, ये करे वो करे। वो तुरंत जो है नमक अजवाइन की पराठे या नमक जो लहसुन का बना होता था उसमें एक पराठा सेक के खिला देते थे, और जीवन भर उस भक्त को याद रहता था, रहता है आज भी, ऐसा नहीं था। ये बड़ी सच्चाई थी। कारण क्या था? वहाँ प्रेम भाव था। आने वाला है कौन? बस भाव ही कहते नहीं, भाव ही भगवान को भाता है। हम
हमारा तुम्हारा गाना नहीं उसको भाता, हमारा तुम्हारा कोई बड़ा बहुत जो कर्म की कुशलता जिसको कहते हैं वो भी नहीं उसे पाता है। उसे सिर्फ पाता है भाव, सत्यता। तो भजन वजन गाना भी यही है कि सिर्फ सत्यता से हम गा रहे हैं। हमारे अपने में सुनाने के लिए हम कुछ ना कर रहे, सुनाने के लिए हम देखो रस नहीं आ रहा था, हमें किताब ढूंढनी पड़ रही थी। क्यों? एकाग्रता ही कहते नहीं है, अंदर आप एकाकार होइए आप प्रभु के साथ, तो आपको अपने आप तब यहाँ से निकलने लगता है अंदर से। नहीं तो याद ही नहीं आता है, वो नहीं होता है। क्या बताएं कैसा है, क्योंकि सारी गुण सारी काबिलियत उसी परमात्मा में। जिस दिन हम तुम समझ पाए इस बात को, और यही समझ के लिए ये सत्संग है, रोज रोज जो हो रहा है उसमें अभ्यास है। ये हर जगह वो है, कहीं नहीं। प्रकट कर ले हम तुम, बस प्रकट कर लो तो आराम आ जाता है। प्रकट नहीं होता है तो खटास सी हो जाती है, थोड़ा सा मन खिन्न हो जाता है। तो खिन्न मन को फिर से ठीक कर ले, यही तो है। खिन्न होता है, ऐसा नहीं होता। तो बोले क्यों खिन्न हुआ, जरूर देखना चाहिए कि कहाँ से बात हुई, क्या हुआ। तो अपने अंदर ही जाना चाहिए। हर प्रश्न का आंसर लेने के लिए मिलेगा जवाब, हर बात का जवाब मिलेगा। हम समझते हैं खिन्न हमें सामने वाले ने किया, खिन्न सामने वाला कभी नहीं करता है। वो जो करता है वो उसका विषय है। हम अगर खिन्न हो जाते हैं तो हमारा अपना विषय है। तो इसलिए जरूर से सत्य में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अकल नहीं है, समझ नहीं है, जानते नहीं है, इसलिए गुरु का हाथ पकड़े रहना चाहिए। गुरु की उंगली पकड़े रहो, काम बनता रहता है हमारा तुम्हारा। उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखा दिया, सच्चाई है ना। और उसके बाद हम अहंकार करने लगे कि हमें बड़ा अच्छा चलना आता है, तो हमारी मूर्खता ही सिद्ध हो जाती है और कुछ। प्रभु प्रेम रस को पिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन जाके जा सरस अपना जीवन पिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा लगाना अगर जाए मन की वृत्ति को, लगाना अगर जाए मन की वृत्ति को, मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा जो मन देश से बट चुके, जो मन देश से पट चुके, ले प्रेम दागा सिए जा ले
प्रेम दागा किए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा तरस अपना जीवन किए जा भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली इसी आस पर तू जिए जा इसी आस पर तू जिए जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा सरस अपना जीवन किए जा अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी तपस्वी सजीवन बनाता चला जा तपस्वी सजीवन बनाता चला जा प्रभु प्रेम रस को पिए जा तरस अपना जीवन किए जा नाम रूप से खटास होती है, प्रभु से मिठास होती है। प्रभु प्रकट करके अपने जीवन को रस वाला बनाते हैं, रस वाला। हम भजन गा रहे थे भी ना, रस वाला कैसे है? अभी जानेंगे जीना मरना होता है, ये होता है, वो होता है, बड़े खटास, बड़ा दुख तकलीफ सब होगी। पहले भजन गाते थे उसमें था ना, अभी जो भजन हम गा रहे थे पहले, इतना तो करना सामने ही वाला मुझे रास आ गया है, उसमें था ना एक, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पर। तो अंदर ही अंदर बड़ा भय भी लगता था इस बात से कि गुरु जी के दर पर अगर निकलेगा दम तो क्या होगा, ये सब बड़ा ऊपर का मामला था। लेकिन जैसे जैसे भजन कहते नहीं गहराई में जाने लगे तब समझ में आया कि आरज़ू यही दम निकले तेरे दर पर। क्योंकि 2-2 मिनट 2-2 सेकंड हम देह भाव में आ जाते हैं, 2-2 सेकंड में हम आत्मा में अभ्यास अगर होता है तो जल्दी से आत्मा में फिर आ जाते हैं, फिर अपने देह भाव को छोड़ देते हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति होती है। तो भगवान का दर तो वही है, आत्मा ना वही है वो, तो उनके दर पे ही हमारा कहते हैं हमारा दम निकले। ऐसा ना हो देह भाव में हम हमारा शरीर छूटे। जैसे भीष्म पितामह का था ना, दक्षिणायन सूर्य है तो अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि देह भाव में, देह भाव से उतर गए तब मौत को अंगीकार किया। तो ऐसे ही हम लोग की भी है, भजन की लाइन में जो है तो उसमें ये लगता है कि हमेशा आत्मा में रह के ही शरीर की अंतिम सांस निकले तो अच्छा है। ये नहीं कि दरबार हो या सत्संग हो या गुरु जी का घर हो गीत गाने वाला, वो बिल्कुल पहले लेकिन यही था, पहले यही विचार लगता था, उसमें डर भय भी लगता था, बहुत कुछ होता था। अब लेकिन क्या है, डर ही तुम्हारा है, आत्मा परमात्मा वहीं पे हमेशा मन टिका रहे, देह में ना जाए, देह से हटा रहे, चारों
तरफ तो ही हो तो है, चमोर तुम्हारी छाया है, चमोर तुम्हारी माया है। जित देखूं प्यारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु। दिल में राहत मिल जाती जब तुमको देख लेते हैं। जब नाम रूप देखते हैं तो कहीं खट्टे होते हैं, कहीं थोड़ी देर के लिए मीठे हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बस। उसका समय ज्यादा नहीं होता है, अवधि बहुत कम होती, टाइम पीरियड बड़ा कम होता है उसका। लेकिन तेरे में रहने वाला जो है वो आनंद, वो शांति बहुत अलग है, बहुत अलग है। उसी को खोज रहे हैं ना हम सब, उसी में टिकने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। बाकी हम लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? कोई दिखावा करने के लिए नहीं बैठे हैं कि ज्ञानी ज्यादा है, कोई कि हम ज्यादा, कि वो ज्यादा, हमें ज्यादा अच्छा आता है कि तेरे को, तुम कितने काबिल हो, कितने कार्य कुशल हो। ये दरबार इसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो जितना हम बनते हैं उतने हम कंडम कर दिए जाते हैं, जितना बनते हैं उतने कंडम होते रहते हैं। बनना बनाना ही छोड़ना है, हो जाना है, भक्त हो जाना है, बनना नहीं, हो जाओ बस। जय गुरु की मासी। मासी कल पता है क्या हुआ, मेरे बहुत गले में दर्द था। मतलब कल मेरे इतने जुकाम और गले में इतना दर्द था, तो हम ये देख मतलब तकलीफ में मतलब वही याद आ रहा था ना जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। तो कल गुरुजी मुझे बहुत याद आ रहे थे। और मासी समझ लीजिए, हमें लगता है गुरुजी हैं, तभी आप बोली कि भजन सुनाओ शाम को। और मासी एक नहीं 3-3 भजन। तो हमें सब, मेरे गले की स्थिति ऐसी थी कि मतलब मेरे स्टाफ कह रहे थे कितनी तबीयत आपकी खराब है। और समझ लीजिए हमने 3 दिन में, उसके बाद मुझे मासी 80% आराम हो गया। और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, समझ लीजिए। गलती हो गई, 5 सुनते तो पूरी ठीक हो जाती, 20% बड़ा सत्य है ये, बहुत कहते हैं। हम इसकी सत्यता पे रीझते हैं, कोई रीझे ना रीझे, लेकिन हम गुरु जी की सत्यता पे हम बहुत कहते हैं। ये तो तुमने बोल दिया तो समझ में आया, नहीं तो है यही सत्य, बहुत बड़ा सत्य है। और वही कहते नहीं है, वही अंदर अंदर चबाते नहीं है हम लोग, इसलिए महिमा बोलते हैं कि ये होता है, ये सच्चाई है बहुत बड़ी। रात दिन इसी को देख के तो मगन रहते हैं कि गुरु जी कर रहे हैं सब, गुरु जी से ही हो रहा है सब। हम क्यों अहंकार तो तब करें जब हमारे बुद्धि ने सोचा हो, हमें बड़े अंतर्यामता से मालूम हो कि आज श्वेता क्या दर्द है, या हमें किसी और सोर्स से पता चल गया हो कि श्वेता के दर्द था, तो मुझे जो है ना श्वेता को से भजन गवाना है या ये करना है। ये सब नहीं, बेमतलब की बातों से मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ बोले हम और तुम मिले और गुरु तत्व को प्रकट करे, ईश्वर को प्रकट करे, तब तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। अन्यथा हमारी तुम्हारी दोस्ती में कहीं तुम अच्छी कहीं हम अच्छे, बड़ी खटास है। मैं तुम्हें बड़ी खटास है और मिठास है, जहाँ तू भी नहीं मैं भी नहीं, बीच में प्रकट हो जाता है मेरे तेरे मिलन से। मेरे तेरी घटनाक्रम जो भी चले, जो घटना चक्र चले, उसमें वो ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु जी का ज्ञान कितना सच्चा है, गुरु कितना सत्य है, उसी की सत्यता पे रीझते हैं। क्यों हमारा लोगों का क्या ज्ञान है, हमारे पर हमें क्या ज्ञान है? सच्चाई से गुरु ने तो ज्ञान दिया कि तू आत्मा है, अभ्यास करना है उसकी बात को मान के। हर घटनाक्रम के माध्यम से अभ्यास होता है। जिस घटनाक्रम में हम कहते नहीं अपनी विचारों को रोक के ठहरा लेते हैं गंदे, तो वो गंदा हो जाता है, उसी समय हम गंदे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। भले कितनी देर के लिए गंदे हम होते हैं, पहले कितने गंदे होते थे, विचार चलते ही रहते थे, उसने हमें ये कहा, हमने उसे ये कहा, अब ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। लेकिन गुरु जी ने अपने साथ अभ्यास करा के मुंह पे जैसे ना आंख पे कहते चाबुक लगा देना, मुंह पकड़ लेना, मुंह पकड़ लेना। गुरु जी बोलने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, कुछ करने चलो मन से तो वो करने के लिए हाथ रोक लेते थे, हाथ झटक देते थे, ऐसा था।
अब कितनी इंसल्ट, अगर देखो तो बड़ी शारीरिक तल पे बहुत इंसल्ट होती थी, लेकिन वो इंसल्ट मेरे भले के लिए थी, ये हर समय सोचा, ये हर समय ही, क्योंकि गुरु गलत नहीं है। क्यों? अपनी हालत से समझ में आता था कि इतना इंसल्ट होने के बाद भी हम उसे क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। जब नहीं छोड़ पाए तब लगा कि वो तो सत्य है, उसी का तो आकर्षण है। चाहे मारे चाहे पीटे, एक भजन गाते हैं, चाहे मारो चाहे राखो, जो भी करो रारो रारो, राखो नहीं रारो, मतलब चाहे ताने दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे मारो, कुछ भी करो, अपने दर से हमें ना हटाओ। ये भजन करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, तो वही है, मारोगे रारो, जो कुछ करो, जो कुछ तुम हो, चरणों से दूर ना डालो, ये बोलते हैं। तो ये सत्य है, ये अपनी हालत से समझ में आया कि छोड़ा नहीं जाता है, करें क्या। मारा तो कई जगह गुरु जी वाणी में है भी, हमने तुम्हें बहुत मारा फिर भी तुमने हमें क्यों नहीं छोड़ा। हमने कहा रहा नहीं जाता था, करें क्या। रहा नहीं जाता था, मारा तो बहुत, इसमें क्या कहते हैं, बहुत इंसल्ट होती थी, लेकिन इंसल्ट को गुरुजी ने कहा तुम्हारी इंसल्ट तो ना करते हैं, मन की इंसल्ट करते हैं, जो खौरियाया रहता है हर समय, उल्टा देखता है या उल्टा बोलता है या उल्टा सुनता है या उल्टा करता है। तो बंधन जो उन्होंने लगाया मेरे भले के लिए तो लगाया, मेरी इंद्रियों को रोका तो किसके लिए रोका, मेरे भले के लिए। तो रिजल्ट तो हम देख रहे हैं ना अपने जीवन में। अगर वो सत्य हैं तो वो भी देख रहे हैं, और अगर शरीर मानो उन्हें तो वो तो आज नहीं शरीर रूप में, लेकिन सब तो मेरे भले के लिए, मेरी ही लाभ के लिए सब हुआ। मेरे कोई दौलत मिल रही है तो जो भी मिल रही है, बाहर की या अंदर की, तो किसके लिए था सब। तो अगर विवेकी हैं तो सोचे ना कि जो भी करते हैं गुरु जी हम लोगों के साथ, वो सब मेरे भले के लिए करते हैं। बाद में तो संसार में कोई एक कहते ना, एक वो भी पक्षी भी अगर एक यहाँ पे बीट कर रहा है तो वो भी मेरी भलाई के लिए है, ये महसूस होने लगेगा। ये तो बाद में धीरे धीरे चलते चलते महसूस होगा। दूसरे से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि उसने मेरा खराब किया। यहाँ तो अभी सत्संगी के द्वारा हो जाए तो मन चलने लगता है, कैसा उससे बोलना बंद कर देता है। एक एक घर में सत्संग चल रहा है, लेकिन राग द्वेष कितना चल रहा है साथ में, ये भी तो देखें। सत्संग का असर क्या हो रहा है मेरे जीवन में, कटुताएं बढ़ रही हैं कि हमारे कटुताएं कम हो रही हैं। परिवार को भी नहीं अपना पा रहे हैं, अपने अपनों को नहीं अपना पा रहे हैं, गैरों को तो बात ही छोड़ दो। अहंकार कर रहे हैं, जरा सा पैसे से करते हैं तो हमने किया, उसके बदले में उसने इतना रख लिया, उसने उतना बचा लिया अपने बच्चे के लिए या अपने बच्चे को खिलाई। यार क्या मूर्खता की हद है। हम ब्रह्मास्मि का नारा लगाने की बात है, मैं ब्रह्म हूँ, वो परमात्मा की जरा सी उसके किस जगह खड़े हैं उसके साथ ये तो पता चले, कौन सी जगह उसके साथ खड़े हैं। उसने तो सारी दुनिया में बना के मौन होके जो है ना सबको पाल रहा है, अच्छे बुरे सबको। हम किसको पाल रहे हैं? कितना अहंकार है हमारे अंदर। कभी मन की दशा का आकलन करना सीखो तो बहुत शर्म आएगी अपने ऊपर। हम सबको अपनाने की बात करते हैं, हम खुद नहीं अपनाते, लोग हमें अपनाएं हम चाहते हैं, इसीलिए हम अतृप्त भी हैं। हर एक चाहता है हम अपनाएं, क्योंकि हम बहुत मर रहे हैं, हम बहुत तपस्या कर रहे हैं, हमें कोई अपनाए। अरे जो तपस्या कर रहा है, जो मर रहा है, उसको तो आनंद अपने आप होना चाहिए। उसको तो आनंद के लिए दूसरे का मुंह ताकने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रही है, ये कर रहा है। उसका सारा जो है ना कर्म आश्रित है दूसरा हमारी तारीफ करे, और हम सबका होता है ऐसा नहीं, पहले ऐसे ही होता है शुरुआत, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलते चलते यही काम अगर आज भी हम करें
तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं, वो डंडा हमें पकड़ा देना चाहिए मूर्खों वाला। क्या हमारी सोच है, क्या हमारी, ये अपनाना है, बोले अपनाओ। 4 दिन की जिंदगी है, इससे प्यार रह जाएगा। बाकी पीठ पीछे जब मर जाएंगे तब कहेंगे लोग अच्छी थी। कल एक ऐसे किसी से चुटकुला सुना था, किसी ने सुना कि मर गया अच्छा था, तो बड़ा अच्छा था ये था, तो फिर सुना नहीं वैसा था, तो बोले अरे गलत स्टेटमेंट दे दिया, वापस ले लो, वो अच्छा नहीं, उसमें यही अवगुण है। तो बात सही है, मरा नहीं तो स्टेटमेंट बदल गया, फिर से वापस ले लिया उसने कि अब उसके अवगुण दिखाने लगे। तो क्या हम लोग भी उसी श्रेणी में हैं? हम अपने आप को जरूर से चेक कर लें। रात दिन बुराई हमें दूसरे की दिखती है और हम अपने को बहुत परमात्मा का प्रेमी कहते हैं, भगवान का प्रेमी, औरों का नहीं, भगवान का प्रेमी। भगवान का प्रेमी और इतना अंदर जल रहा है, भजन गा रहा है, चमोर गुरु की छाया है, या उल्टे सीधे में उसको देख के मगन अंदर में होता है, क्योंकि सब अपने लिए है, सब अच्छा है, अपने कर्म कट रहे हैं। ये कहाँ दिमाग में होता है, लड़ने लगता है चलते में और कहता है पूर्ण ज्ञानी, मानता है मन अपने आप को। ये बहुत बड़ी भ्रम है हम लोगों को। बोले जितना लदा होता है फल से पेड़, उतना झुका होता है, और ठूट होता है वो उतना ही खड़ा होता है। तो क्या हमारी हालत ऐसी तो नहीं है? अगर है ऐसी तो जल्दी से अपने को साध रखें। साधना है और कुछ नहीं करना, साध नहीं। कैसे साधेंगे? इंद्रियों को संयम करेंगे। क्रोध आए, क्रोध न करें, अभ्यास तो डालें। कहते क्रोध के लिए हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें कहते क्रोध के विचार को बस टाल दो थोड़ी देर के लिए, उसमें अपने आप को शामिल ना करो, मतलब वाणी ना चलाओ, तो क्या होगा? वो क्रोध टल जाएगा। और अच्छी बात के लिए कहा जाता है मन में कोई विचार आया है अच्छा, तो उसको टालो नहीं, उसको तुरंत कर लो, नहीं तो वो भी टल जाएगा। तो क्या चीज टालनी है, क्या चीज अभी करनी है, यही अकल नहीं थी। ये भी गुरुजी ने सिखाई। तब तो गुरुजी ने सिखाया है कैसे कहीं कुछ अपना है। तन दिया माँ बाप ने, उनके कर्जदार। ज्ञान जो मिला कि मैं ये तन नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो गुरु से मिल रहा है, गुरु ने दिया। अभ्यास चल रहा है, अभ्यास तो पक्का हो गया ऐसा नहीं, चल रहा है। हाँ, अभ्यास में अब आनंद आने लगा है। ये जैसे वो भजन की लाइन है ना, नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहर रास्ते मंजिल को होना। तो अभी ये जो किरणें दिखाई दे रही है नूर की, वो नूर असली थोड़ी ना है, अभी प्रकट हुआ है। अभ्यास में लगे कि असली नूर में समाने के अभ्यास में लगे। हम सभी तो, हमारा सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, तो अपने लक्ष्य से हम डिगते क्यों हैं? माया के कारण, मन के कारण भूल जाते हैं, क्योंकि मन में सालों क्या जन्मों से आदत पड़ी है मन में रहने की। इसीलिए बोला है बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती। जो सर रखता हथेली पर, मतलब जिसने निश्चय कर लिया है मरने का, गुरु के दर पर आए हैं तो मन को ही मारना है। मन, और वो भी अपने विचार से नहीं। एक कहता अपने मन से विचार से मारा तो हाँ वो कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने मन से मन आई तो बोले जा रहे हैं, अपनी मर्जी आई तो नहीं बोल रहे हैं, अपनी मर्जी आई तो देख रहे हैं, अपनी मर्जी आई तो
पैर छू रहे हैं, अपनी मर्जी अभी नहीं है तो पैर छूना भी बंद कर देते हैं क्योंकि मन आ गया। तो ये सब मर्जी का, मन की मर्जी चल रही है, कोई हमारी गुरु जी की मर्जी तो ना मेरे जीवन में चल रही है। ये सब स्वयं देखने का है कि मन से हम कितने प्रभावित हैं। पानी चलने लगती है, हाथ पांव झनक नहीं बोल पाते, कहीं डर भय होता है तो जाके पीछे बड़बड़ाएंगे या हाथ पांव पटकने लगेंगे बर्तन जो है ना बजने लगेंगे। क्रोध में देखो बर्तन कैसे बजते हैं, बढ़िया वाले, फट 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 फट, क्योंकि अब क्या करना, सास को जवाब नहीं दे सकते तो फट 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 बर्तन तो कर ही सकते हैं, जो चीज उठाए वो तो धमाक धमाक कर सकते हैं। ये सब मन की दशा है, हमारी तुम्हारी नहीं, मन की है। अब मन है ही नहीं, हम तो डरना काहेगा। उसको ठीक करना, कपड़े में दाग लग जाता है तो क्या करते हैं, कोई दूसरा हमें नहीं दिख रहा है दूसरा बता देता है तो क्या हम उससे लड़ते हैं? कितने शुक्राना करते हैं, अरे बता दिया, अभी जा रहे थे पार्टी में, अच्छा हुआ, हमें तो दिख ही नहीं रहा था पीछे का, शीशा नहीं है हमारे पास, या ये नहीं है वो नहीं है, कितना शुक्राना करते हैं। अब मन कोई दिखा दे तो उसे तुरंत लड़ने लगते हैं, अरे हमारे पास क्या ये नहीं है क्या, इस तरह से हम हो नहीं सकते। ये सब मन की गति है। तो मन के साथ ही तो हम रहते हैं, देह भाव के साथ रहते, मैं फलाना फलानी, उसी से तो गुरु अपने साथ रख के हमको और आपको निकालता है। और जितना अभ्यास कर लिया है काम आज तक कर रहा है। और धन्यवाद सिर्फ गुरु जी का ही दान रहा है, उनको चरण छूने का, उनके ऋण से ऋण होने का मतलब ही नहीं लगता। बड़ी रात दिन उनकी शुक्राना ही निकलता है, सिर्फ उनका शुक्राना निकलता है, दिल से निकलता है। वारे कैसा अच्छा अनोखा जहां तुमने देख दिया, नहीं तो ये जहां हम लोगों को कलयुग में कहीं मिलने वाला था, अरे सतयुग होता तो भी नहीं मिलता, जो गुरु जी ने जहां हम लोगों को दे दिया। सच बता रहे, हमारी अपनी दशा सोच के लिए लगाओ। जय सदगुरु मासी, एक बात थोड़ी सी मन में आ रही है, आप जो बता रही हैं उसमें थोड़ा सा बड़ा अंदर से आनंदित मन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। मैं अपनी बात को बता पाऊँ मासी, जैसे ये बात अभी दीदी ने महिमा भी करी, तो हम लोग जैसे महिमा से चूक जाते हैं, कभी कभी मन में हो जाती है, मतलब बड़ा आनंदित मन हो जाता है, लेकिन किसी वजह से हम लोग बोल नहीं पाते मासी। तो महिमा ज़रूर करनी चाहिए मासी। अभी जो सेशन अभी चला, जैसे महिमा बोली दीदी ने, अंदर से बड़ी खुशी हमको मिल रही थी कि महिमा बोली गई। कभी लगता है जैसे हम कहीं नाम रूप की तो महिमा नहीं कर रहे हैं, कभी लगता है अरे कहीं नाम रूप की तो महिमा नहीं हो गए, हमने अपने गुरु की महिमा नहीं करी, हमने नाम रूप की महिमा कर दी। इससे हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं महिमा बोलना, लेकिन महिमा मासी कर देनी चाहिए, क्योंकि हम सत्य की महिमा कर रहे हैं, बेसिकली इस दरबार की महिमा कर रहे हैं, और सत्य सच में मासी प्रकट होता है। तो अभी ऐसा है कि जितनी जल्दी से जुड़ जाएं, जितनी जल्दी जुड़ जाएं उतना ही फ़ायदा है मासी। और ये कहते हैं ना कि जैसे ज़माना तो भक्तों पर हंसी करता आया, बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया, ज़माना ये समझा महिमा घटेगी घटेगी, मगर उसकी महिमा बढ़ी है बढ़ेगी। जिसने भजन लिखा है मासी पूरा सत्य लिखा है। लेकिन क्या है, भक्त की दशा ऐसी होती है कि भक्त इतना मर्यादित रहता है कि वो बचता है कि नहीं ना बोलो, अरे ऐसा ना बोलो, ना बोलो, कहीं तीसरे को जो कि चढ़ रहा है उसको ये ना लग जाए कि हम नाम रूप की महिमा कर रहे हैं, है ना। कोई कंफ्यूजन है, हर किसी के स्टेट ऑफ माइंड अलग है, हर कोई कैसे भी इसको उठा सकता है कि देखो ये अपनी महिमा करा रहा है, ये तो कुछ चेंज कर दिया, ये तो मतलब नहीं गुरु की महिमा नहीं कर रहा है, अपनी महिमा कर रहा है। इस तरीके से भक्त इतना मर्यादित होता है मासी। ये भी मासी सीखने की बात है, हम ही लोग को सीखना है कि हम सामने हमको दृश्यमान क्या हो रहा है, एक्चुअली सत्य कुछ और होता है, लेकिन हमें खुलकर महिमा मासी करनी चाहिए। अभी ऐसे मन में ख्याल आ रहा था, जैसे स्वामी रामदेव जी का ख्याल अभी आया कि उन्होंने क्या करा, स्टॉक मार्केट में आ गए, तो कह रहे थे ये तो बाबा थे, व्यायाम सिखाते थे और ये योग सिखाते थे, ये कैसे मार्केटिंग में आ गए। तो बहुत लोगों ने द्वेष करा, बहुतों ने द्वेष करा, जितने भी बिजनेस टाइकून थे सब ने द्वेष करा और उनको गिराने की कोशिश करी, पैर खींचने की कोशिश करी कि यार ये तो हमारा काम है, तुम्हारा काम है योग कराना, योग कराओ, तुम बाबा हो, ये क्या करने लगे। तो हम जैसे लोग भी बहुत लोग उनसे जुड़े नहीं। जब उनका स्टॉक एक्सचेंज में आया तो शायद 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का शेयर होगा, ऐसे मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इसका। 20 रुपये का मान लीजिए शेयर हुआ, तो किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने भाव से खरीद लिया हो तो खरीद लिया हो मसी, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं खरीदा, अरे बाबा ये योगा कराते, ये कैसे मतलब हमारा शेयर मार्केट में हमको ऊपर ले जाएंगे,
मतलब इवन बिजनेस माइंडेड लोगों ने भी शायद इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ विरले लोगों ने करा होगा, किसी ने ऐसे इक्का दुक्का कर लिया जो सस्ता है कर लेते। आज मासी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रहे थे कि पर्टिकुलर शेयर को 2 रुपए से स्टार्ट करा, 4000% उन्नति उसमें हुई। 4000%, मतलब होता है 2% 5% ऐसे इंक्रीमेंट होता है, साल लग जाते हैं, तब शेयर के मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल होता है। 4000%, 16,000% शेयर में उछाला है, मतलब 16,000% इस टाइप से उछाल आया। वहाँ से आंकड़ों में मत जाइएगा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। मतलब जैसे आमूल चूल एक साल में इतना पैसा हो गया कि 2 रुपए की चीज़ मतलब 14,000 में हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो ये किसी का विश्वास था मासी? तो जो शुरुआत में जुड़ गया, जिसने पहले महिमा कर दी, जिसने पहले ही हल्का सा भान आ गया और अपने आप को झुकाकर जुड़ गया। अपने आप को झुकाना है मासी, किसी पर कृपा नहीं करनी, हमें अपने ऊपर कृपा करनी है कि हमें झुक जाना है। हाँ कह देना है भगवान है, हाँ कह देना भगवान है। हम कोई 2 भगवान नहीं बना रहे हैं, हम कोई अपने भगवान को छोड़ नहीं रहे, हम सच में भगवान प्रकट करके हम सर झुका रहे हैं मासी। जितनी जल्दी सर झुका लें तो आज वो मालामाल हो गया। और अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, अभी भी लोग जो 14,000 का शेयर है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पता है कि जब 1 साल में ऐसा ट्रेंड है तो आगे भी इसका ट्रेंड बढ़ना है। और जो पत्थर छू ले वो हीरा बन जाए। ऐसे सोया कंपनी कोई आई थी, रुचि सोया करके कंपनी आई थी मासी, वो जो कि कंपनियां बंद पर आ गई थी, उसने उसको छू लिया तो उसके शेयर मार्केट में उछाला गया, है ना मासी। ये सत्य है, लेकिन ये सत्य अब लोग अनुभव से समझ रहे हैं कि हाँ देखो मैं सामने देख रहा हूँ, मैंने 1 साल का ट्रेंड देख रहा हूँ, या बिजनेस एनालिसिस की बात मार रहे हैं, तब वो उस पर जा रहे हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं छुआ? क्योंकि पहले हम झुके नहीं, पहले हमारी बुद्धि चल गई, पहले दिमाग चलता है ना मासी कि अरे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो भक्त जो है मासी वो मर्यादित है, इसलिए वो जाहिर नहीं है, वो मर्यादित है। हम समझते हैं इसमें कुछ कमी है, ये डरता है, ये बोलता नहीं है क्योंकि डरता है, ये कह नहीं सकता कि मैं यूँ हूँ, है ना, क्योंकि ये तो भगवान ही कह सकता है, भगवान नहीं बोल रहा है अपने आप को, मतलब ये थोड़ा सा डरपोक है टाइप का। लेकिन वो मर्यादित है, वो मर्यादित है, वो सबको लेकर चल रहा है। अभी आपने यही बात बोली कि सबको लेकर चलता है मासी। वो कौन भक्त कहाँ पर है, उसके सब श्रेणी के लोग हैं, सबको लेकर चल रहा है, क्योंकि उसे पता है मेरे एक शब्द से उसकी भक्ति बिगड़ सकती है, वो भाग सकता है, वो छोड़ सकता है दरबार, क्योंकि उसके मन को हम कहाँ तक संभाल पाएंगे और सब कुछ हम खोल कर बोल नहीं पाएंगे। इसलिए कितना बैलेंस वे में बोलता है, सबको लेकर चलता है, इतने कम शब्द निकालता है कि उसका भी भला उसका भी भला, क्योंकि ये धीरे धीरे पीने का दरबार है, धीरे धीरे बढ़ने का दरबार है। और ये भक्त को चाहिए, एक आम जन को जो जुड़ा है उसे चाहिए कि हमें रुकना है, हमें दरबार नहीं छोड़ना है। अगर भगवान से प्रार्थना करना है तो भक्ति की प्रार्थना करना है, कुछ नहीं मांगना है। ये कहना है कि भगवान मैं बस जुड़ा रहूँ, दर पे आता रहूँ और ये शराब धीरे धीरे पीता रहूँ, बस मुझे इतना चाहिए, बस इतना। और मुझे कोई नहीं मेरे संकल्प है, मेरे संकल्प यह है कि मैं किसी भी वृत्ति से इसको छोड़ ना पाऊँ, कोई भी मन में विचार आकर इससे हट ना जाऊँ, बस इतनी प्रार्थना है गुरु जी। केवल मासी ये संकल्प होना चाहिए। जिसने ये संकल्प कर लिया कि मेरा ये दर्द छूटे ना, उसे शनय शनय करके अल्टीमेटली वो मिलना ही मिलना है मासी। और मासी मैं इतना रीझता हूँ मासी, ये जो नहीं नौटंकी जो है ना, ये जो गुरु की नौटंकी है जो कि कैसे वो मर्यादित होकर चलता है ना मासी सबको लेकर, तो मासी बहुत हम रीझते हैं, हमें बहुत अंदर से इतना आनंद आ रहा था अभी। और जितनी जल्दी इस चीज़ को समझकर चुप होकर मौन होकर, चाहे अंदर मान लो जाहिर में हम तो अभी जाहिर कर दे रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें इतनी खुशी मिलती है कि बस पकड़ लिया है हमने, अंदर ही अंदर मान रहा है और वो कैसे सबको लेकर चल रहा है मासी। जय सतगुरु। हम भी रीझते हैं, ऐसे ही रीझते हैं अंदर ही अंदर, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत गुरु जी की कृपा लगती है, बहुत अच्छा। गुरु जी दिखते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है। क्या होता है